को इंदौर से खंडवा की ओर चोरल गांव में आफत की बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि रातों रात पूरा गांव सड़क पर आ गया और घर, मंदिर, खेत खलिहान डूब क्षेत्र में आ गए। सिटी न्यूज की टीम ने मौके पर पहुंचकर चोरल गांव का दौरा किया और कुदरत के कहर की कहानी को एक्सक्लूसिव अपने कैमरे में कैद किया। गुरुवार को इंदौर शहर के अलग अलग इलाकों में बारिश के पानी की आफत कवर करने के बाद सिटी न्यूज की टीम इंदौर से करीब 34 किलोमीटर दूर चोरल गांव में नदी का पानी घुसने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची। दरअसल इस गांव में चोरल नदी का पानी अचानक रातों रात घुसा और सब कुछ जलमग्न हो गया। देर रात हुई तेज बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि मकान के मकान डूब गए और सालों पुराने मंदिर की दीवार भी बह गई। जल जमाव इतना ज्यादा था कि घरों में रखा अनाज भी बारिश के पानी के चलते खराब हो गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए दूर पहाड़ पर बसेरा लेकर पहुंचे। नदी का पानी अपनी सीमा छोड़कर किनारे पर बसे लोगों के घरों में घुसा और देखते ही देखते स्थिति कई जिंदगियों को प्रभावित कर गई। अचानक आए पानी ने लोगों को अपना घरौंदा खाली करने पर मजबूर कर दिया। गुरुवार सुबह जब सिटी न्यूज की टीम ग्रामीणों की जुबानी कुदरत के कहर की कहानी सुन रही थी, उस वक्त भी जल जमाव के निशान और आफत की बरसात से उजाड़ हुए मकान, मंदिर और खेत खलिहान दिखाई दे रहे थे। कहीं घरों की दीवारें खिसक गईं, तो कहीं अनाज के भंडार डूब गए। डूब प्रभावित इस इलाके में एक परिवार ऐसा भी था जहां गृहस्थी का सारा सामान भी नदी के पानी के साथ बह गया और जो बचा वो भी किसी काम का नहीं था। इंदौर के नजदीक चोरल का ये नजारा है और जिस तरह से आफत की बारिश ने यहाँ पर कहर बरपाया है, ये यहाँ पर रहने वाली मीनाबाई हैं जो कि मजदूरी करके अपना पालन और भरण पोषण करती है। इनके घर के हालात आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पानी लबालब था और तकरीबन अंदर रखा जो पूरा अनाज है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, सड़ चुका है और सैकड़ों की तादाद में ग्रामीणों ने अल सुबह यहाँ पर जद्दोजहद के बाद, संघर्ष करने के बाद इस पानी से दूरियां बनाई और चोरल नदी का पानी जो सीधे पूरे गांव की सड़कों में लबालब होकर बह रहा था, उससे जान बचाकर सीधे पहाड़ी पर पहुंचकर अपनी जान बचाई। आपको यहां नजारा दिखाऊंगा, ठीक पीछे यहां से कुछ ही दूर चोरल नदी जो है बहती है और ये खेत है, खेत के बाद का जो इलाका है वहां से पानी होकर के सीधे इस गांव में घुस आया और इस पानी के चलते ये घर पूरी तरह से तहस नहस हो गए। सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रामीणों के चेहरे पर भी इस आफत की बारिश का दर्द जो है साफ तौर पर झलक रहा है। कुछ ग्रामीणों से जब बातचीत करी तो पता चला कि किस तरह से अल सुबह तकरीबन 5 बजे ऐसे हालात बने कि जान बचाकर तमाम परिवारों को यहाँ से भागना पड़ा। फिलहाल प्रशासन ने कुछ हद तक इन्हें मदद पहुंचाई है, लेकिन वो फिलहाल नाकाफी ही साबित हो रही है। बताइए आप क्या कहना चाहेंगे, यहाँ पर जो कहर बरपा है, बारिश हुई, किस तरह से पानी का नजारा था और कैसे जान बचाकर यहाँ से लोग भागे? यहाँ से जिस समय यहाँ पर पानी आया 4:30 पौने 5 के लगभग का समय था, वो पानी बहुत तेजी से इधर से भरता हुआ आया। मकान में ये दरवाजा बंद करना भूल गए, ये बच्चे बचा के सिर्फ भागे हैं। सारे जानवर बह गए इनके, कुछ जो बंधे थे वो बंधे ही मर गए हैं, बकरियां बह गई हैं और मकान घर का पूरा करीब 12 14 फीट तक पानी यहाँ भरा गया था। मतलब बच्चे 2 महीने के 3 महीने के बच्चे सब हाथ में लेके भागे हैं। 1 टन पे सिर्फ जो कपड़ा था वो कपड़े में ही भागे हैं। मतलब ये स्थिति थी कि यदि अगर 5 मिनट भी लेट होते हैं तो घर बार के साथ में ये भी चले जाते हैं। बताइए आपने क्या देखा और किस तरह से आप यहाँ से पानी? घर है सर, मेरा खुद का घर है। जो रात की पोजीशन थी, अगर हम नहीं भागते, जन हानि तो नहीं हुई लेकिन जानवरों की हानि हो गई। हमारे कम से कम 15 जानवर मर गए। जी। बताइए प्रशासन ने क्या कोई मदद यहाँ पर पहुँचाई है? फिलहाल अधिकारी यहाँ जरूर आए, जिलाधीश खुद आकर दौरा कर गए, क्या कोई मदद आप लोगों तक पहुँच पाई? यहाँ अभी तक करीब 93 लोगों को, जो सूची बनी है उसमें 93 लोगों को 50-50 किलो गेहूं की मदद और 5-5 लीटर घासलेट की मदद की गई वर्तमान में। और उसके अतिरिक्त उन्होंने कहा है कि हम नुकसानी बना रहे हैं, तो सारे फील्ड में नहीं, उनके जो फील्ड के अधिकारी हैं वो नुकसानी बना रहे हैं। अब आगे क्या मिलेगा ये तो वही जानते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में सिर्फ ये मदद हुई है जो कि लोगों के लिए काफ़ी नहीं है।
अगर चाहें तो बहुत नुकसान हुआ है और उस हिसाब से इनको मदद मिलना चाहिए, क्योंकि सभी ज़्यादातर निम्न वर्ग के लोग हैं और अत्यंत गरीब श्रेणी में आने वाले लोग हैं, जिनकी कुटीर भी नहीं है, पत्तों के बने हुए मकान। और अभी आगे मैं दिखाऊंगा आपको, देखिएगा पूरे मकान करीब 5-5 फीट पानी में भरे हुए हैं, आगे भी और पीछे से भी। और उनमें 80-80 पिछले साल के बुजुर्ग जिनको गोदी में उठा के रात को लेके ऊपर भागना पड़ा है। और 24 घंटे हुई बारिश का कहर है जो कि चोरल नदी की जो सीमा है उसे भी पार कर गया यहाँ का जल स्तर और सीधे गांव में पानी प्रवेश कर गया। इन ग्रामीणों के चेहरे पर दर्द भी साफ तौर पर झलकता है। और कुछ साल पहले हरसूद डूब का जो नजारा था, कुछ ऐसे ही हालात आज चोरल के नजदीक बसने वाले तमाम ग्रामीणों के भी हो चले हैं। ये कहानी न केवल चोरल गाँव में रहने वाली मीना बाई की है, बल्कि ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जो कि रातों रात जलमग्न हो गए और उन्हें देखते ही देखते उनके घर में पानी प्रवेश कर गया। फिलहाल प्रशासन ने 93 लोगों को चिन्हित जरूर कर लिया है, लेकिन इस बारिश के पानी से प्रभावित होने की संख्या नाकाफी फिलहाल साबित हो रही है और जो मदद है वो उसे और बढ़ाने की मांग यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राकेश राठौर के साथ महेंद्र सिंह, सिटी न्यूज।